अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बीओपी के टेस्ट चल रहे हैं, सीएसओ पीबीओ वगैरह की पोस्ट के लिए। आप लोग पेपर अटैम्प्ट भी कर रहे होंगे, कल भी हुए हैं पेपर्स और आज भी हुए हैं। इन पेपर्स के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं, इक्का दुक्का एक क्वेश्चन नया आता है, वरना रिपीट ही होते हैं। बाकी जो आपके इश्यूज थे पोर्टल से रिलेटेड, वो मैं पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग देख लीजिएगा कि आपने किस तरह से उसका रिजॉल्व करना है। हम पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। मेजोरिटी क्वेश्चंस मेरे पास हैं, क्योंकि 60 नंबर का पेपर होता है जिसके अंदर मैथ, इंग्लिश और जीके का पोर्शन होता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास चूज द करेक्ट स्पेलिंग, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और ग्रामेटिक वर्ड था जिसके आपने करेक्ट स्पेलिंग बताने थे। उसके जो करेक्ट स्पेलिंग बनते हैं GRAMMATIC, ग्रामेटिक, इसके करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ ओपन। ये मुझे क्वेश्चन इस तरह से मिला, मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, तो ओपन का मतलब, ओपन का एंटोनिम क्लोज या शट हो सकता है। अब इसको देख लीजिएगा। व्हाट विच टीम इज कॉल्ड कीवी। तो जो लोग क्रिकेट का शौक रखते हैं उनको मालूम होगा कि न्यूजीलैंड की टीम को कीवीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान। या क्वेश्चन इस तरह से होगा कि व्हेन इज द डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान ऑब्जर्व। तो पाकिस्तान का यौम दिफा 6 सितंबर को होता है हर साल। ये आपको मालूम होगा। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कोई इसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता। एब्रीवेशंस के अंदर आते हैं तो CAA स्टैंड्स फॉर सिविल एविएशन अथॉरिटी। बड़ी सिंपल सी एब्रीवेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICU स्टैंड्स फॉर। ये भी सिंपल सी एब्रीवेशन है, इंटेंसिव केयर यूनिट, इसका एब्रीवेशन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम इज कॉल्ड ग्रीन शर्ट्स। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कीवीज वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है। ग्रीन शर्ट्स पाकिस्तान की टीम को कहा जाता है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ग्रीन शर्ट्स कह के या शाहीन कह के पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर। ये आई गेस नया है, ये मे भी पहले आया भी हो। तो गूगल के मुताबिक अगर आप सर्च करें तो अमीर खुसरो जो हैं उनको उर्दू अदब का बाबा उर्दू अदब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी हॉटेस्ट डेजर्ट। ये मुझे स्टेटमेंट इस तरह से मिली है, मुकम्मल नहीं मिला। अगर तो पाकिस्तान के हवाले से पूछा गया है कि पाकिस्तान का हॉटेस्ट डेजर्ट, तो वो थर बनता है। और अगर दुनिया का पूछा गया तो दुनिया में द लूत डेजर्ट, दश्ते लूत जो है वो सबसे हॉट है, गर्म तरीन है। द नंबर दैट इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। ये आप सेम स्टेटमेंट गूगल पे लिखें तो 0 एक ऐसा नंबर है जो ना कंपोजिट है ना प्राइम है, तो राइट ऑप्शन 0 हो जाता है। HIV वायरस कॉजेज, तो आपके पास ऑप्शंस मौजूद थे और राइट ऑप्शन बनता था। HIV वायरस की वजह से जो बीमारी होती है वो एड्स की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40% ऑफ 380। मैथ के बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 380 का आपने 40% निकालना है, आप निकाल लें। 380 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दें या 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 380 कर दें तो 152 आपके पास आंसर आ जाएगा। FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो द सन राइजेस डैश द ईस्ट, इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो सेम स्टेटमेंट, जो प्रपोजिशन यूज होगी वो आएगी इन। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। न्यूयॉर्क इज डैश बिगेस्ट सिटी ऑफ USA। तो यहाँ पे आर्टिकल यूज होना था AN या दी, तो यहाँ पे थर्ड डिग्री लगी हुई है, तो थर्ड के साथ हमेशा दी आएगा। न्यूयॉर्क इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ USA। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, ये क्वेश्चन रिपीट है। फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का एवरेज अगर आप निकालें तो वो 10 आंसर आता है आपके पास। सेम इसी तरह से क्वेश्चन था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो जुफ्त जो होते हैं इवन नंबर्स जो हैं पहले 10, उनका आप एवरेज निकालें तो वो 11 आता है आपके पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CPEC स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर ऑफ 9। तो 9 के फैक्टर, इसमें जो राइट ऑप्शन आपके पास बनेगा वो नन ऑफ दीज बनेगा। ये पहले भी क्वेश्चन आता रहा है, तो नन ऑफ दीज। वैसे जो फैक्टर्स हैं, जब आप तजज़ी करेंगे इसकी, तो तजज़ी जिसे हम कहते थे मैथ के अंदर, तो फैक्टर्स इसके बनेंगे 1, 3 एंड 9। ये 9 जो है वो 1 पे डिवाइड हो सकता है, 3 पे हो सकता है और 9 पे हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपके पेपर के अंदर मौजूद नहीं होगा, ये पहले भी आता रहा है क्वेश्चन। एक्सिस एक वर्ड था वेनीरेट, उसका सिनोनिम बताना था, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। लेकिन वेनीरेट का सूटेबल जो वर्ड्स बन सकते हैं वो रेवरेंस या रिस्पेक्ट बन सकते हैं इसके सिनोनिम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेलिसिटेट एक वर्ड था, उसका एंटोनिम शायद बताना था। तो फेलिसिटेट का जो एंटोनिम है वो डेप्रिकेट या मिनिमाइज बन सकता है, लेकिन ऑप्शंस का मुझे नहीं आइडिया कि क्या थे। व्हाट इज द सिंबल ऑफ पाई। पाई जो टर्म है उसका सिंबल आपको
पता ही होगा, पाई इस तरह से सिंबल होता है पाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 28 एंड डिफरेंस इज 4। जो ऑप्शंस आपके पास दिए गए थे वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला ऑप्शन था 18 10, दूसरा 14 12, 12 और 16, और डी था 15 और 13। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दो नंबर्स आप जिनका सम 28 हो और डिफरेंस 4 हो, तो 16 और 12 जो है वो, इनका अगर आप डिफरेंस निकालें तो वो 4 आंसर आएगा, और अगर इनको जमा करें तो वो 28 आएगा। तो सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 एकड़ इज इक्वल टू। तो ऑप्शंस जो आपके पास थे उसमें मैं आपके सामने ये सारे ऑप्शन रख देता हूँ। तो राइट ऑप्शन जो है वो 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। डी ऑप्शन आपके पास राइट हो जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट हैज़ नो वर्ल्ड कप। तो कौन सा फॉर्मेट है क्रिकेट का जिसका वर्ल्ड कप नहीं होता। T20 का भी वर्ल्ड कप होता है, ODI का भी होता है, टेस्ट का वर्ल्ड कप नहीं होता, टेस्ट चैंपियनशिप होती है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। टेस्ट जो फॉर्मेट है उसका वर्ल्ड कप नहीं होता। ऑथर ऑफ द बुक हैरी पॉटर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हैरी पॉटर का जो ऑथर है वो JK रॉलिंग है। ये पहले भी BOP के ऑनलाइन पोर्टल पे जो पेपर्स होते रहे उनमें आता रहा है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी ये क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, सारे के सारे आप लोग देख सकते हैं। द UN सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ डैश परमानेंट मेंबर्स। ये मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। UN जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके टोटल 15 मेंबर्स हैं। यहाँ सिर्फ उसने परमानेंट मेंबर्स पूछे हैं, तो उसमें 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट है। तो डी ऑप्शन आपके पास राइट हो जाता है, 5 परमानेंट मेंबर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ECP स्टैंड्स फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिंपल सी एब्रिवेशन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट इज वेयर इज द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो साल्ट माइंस है वो आपको पता है ख्योड़ा साल्ट माइंस हैं, जो कि झेलम में। राइट ऑप्शन झेलम हो जाएगा, ख्योड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डव इज अ सिंबल ऑफ। जो आपके पास ऑप्शन थे, फाख्ता जो है वो ह्यूमैनिटी, चैरिटी, लव या पीस। तो राइट ऑप्शन बनता है पीस। फाख्ता जो है वो अमन का सिंबल है। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ डैश कलर्स। तो सूरज की जो रोशनी है वो 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है, 7 राइट ऑप्शन हो जाएगा। विच कंट्री हैज़ नो रेलवे ट्रैक। तो आपके पास जो ऑप्शन थे उनमें रशिया था, अफगानिस्तान था, इंडिया और चाइना। इसमें अगर आप देखें तो चाइना में भी रेलवे है, रेलवे ट्रैक्स भी हैं, इंडिया में भी रेलवे है, रशिया में भी है। अफगानिस्तान आपके पास राइट ऑप्शन हो जाएगा जिसके अंदर रेलवे नहीं है, रेलवे ट्रैक्स नहीं है। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टीव जॉब्स वाज द ओनर ऑफ। तो आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, तो उसमें से आपने राइट बताना है। याहू, ओरेकल या फिर गूगल या फिर एप्पल। तो स्टीव जॉब्स जो थे वो फॉर्मर CEO थे एप्पल के। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फॉल्स। तो आपके पास जो ऑप्शन थे उनमें इनकरेक्ट, ट्रू, डिफेक्टिव या इनएक्यूरेट। तो फॉल्स का एंटोनिम ट्रू हो जाएगा। सिंपल सा है, इसमें कोई यानी रॉकेट साइंस नहीं है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनिमल। तो आपके पास जो ऑप्शन थे उनमें स्पर्म वेल था, ग्रे वेल था और ब्लू वेल था। तो राइट ऑप्शन इज सी, ब्लू वेल जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल हो जाता है। सी इज द राइट ऑप्शन। CPR स्टैंड्स फॉर, ये पहले भी एब्रिवेशन आती रही है। तो इसमें ऑप्शन आपके पास ये थे, और जो राइट ऑप्शन बनता है वो है बी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द राइट ऑप्शन। CPI स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। GDP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये कॉमन सी एब्रिवेशन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड। तो आपके पास जो ऑप्शन थे उसमें मंचर रिवर था, इंडस रिवर भी था, किंजर रिवर भी था और अमेजोन रिवर भी था। तो गूगल अगर आप सर्च करें तो आपको बताएगा इंडस रिवर को जो है वो फादर ऑफ रिवर्स कहा जाता है। सी इज द राइट ऑप्शन, इंडस रिवर। कैंगरूज आर मोस्टली फाउंड इन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कैंगरूज जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम को वैसे कैंगरूज भी कहा जाता है, जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनको पता ही होगा। तो बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाता है। कैंगरूज जो है वो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और इनकी टीम के लिए, क्रिकेट टीम के लिए भी कैंगरूज की टर्म जो है वो यूज़ की जाती है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1992 का वर्ल्ड कप, ये मशहूर ज़माना वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीता था, तो किस शहर में हुआ था ये आपने बताना था। सिडनी, वेल्स, मेलबर्न या फिर शारजाह। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन, मेलबर्न के अंदर हुआ था 1992 का वर्ल्ड कप जो कि पाकिस्तान जीता था।
व्हाट इज़ द एरिया ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे, मेरा नहीं ख्याल कि ये पुराने ऑप्शन पे चल रहे हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं था। वैसे जो कॉमन हम पढ़ते आए हैं वो 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर हम पढ़ते आए हैं, डी इस हिसाब से इन ऑप्शन में से डी जो है मोस्ट सूटेबल है। वैसे पाकिस्तान का एरिया 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है, जो अपडेटेड पाकिस्तान का एरिया है, इसके अंदर गिलगित वगैरह का शामिल है। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन नंबर्स, तो आपके पास ये नंबर दिए गए हैं 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13 और 14। इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर्स में, यानी असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए ऑर्डर के अंदर आपने अरेंज कर लेना है। बढ़ते हुए ऑर्डर में सबसे पहले आप अरेंज करेंगे तो 12 सबसे छोटा है, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, पहले दो 12 और 12 आ जाएंगे, फिर अगला 13 आएगा, 13 और ये 13, यानी 12, 12, 13, 13, फिर 14, 14, 14 तीन मरतबा है, 14, 14, 14 आ जाएगा, और फिर 16 है और फिर 19 है, टोटल 9 है ये, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, फिर 16 और फिर 19। तो मीडियन जब निकालेंगे तो ये टोटल 9 नंबर्स हैं, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, दरमियान में जो पांचवा नंबर होगा वो हमारा मीडियन निकल आएगा, तो वो 14 बनेगा। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है, वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक यूनिट होता है, आपको मालूम होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट वॉल्यूम का फार्मूला होता है, तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, क्यूबिक यूनिट। सी इज द राइट ऑप्शन। ये सिंपल सा है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। नेम द ट्राइंगल हुज टू एंगल्स आर इक्वल, तो ये मैंने लिख दिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको आपने सिंप्लीफाई करना था, ये सिंपली बॉड मैथ रूल से हो जाएगा, 3+6 इंटू 5+4 डिवाइडेड बाई 3-7। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, 5 × 4 आ जाएगा 9, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 9 तकसीम 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 फिर मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ 18 आ जाएगा, 18 फिर जमा होगा 3 में, 18 और 3 21, फिर माइनस करेंगे एंड पे, तो 21 में से 7 माइनस करेंगे तो 14 आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सी इज़ द राइट ऑप्शन, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम, ये तो सिंपल सम है, 111, 222 और 333 को जमा करें, 3 और 2 5 और 1 6, 666 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 457 फ्रॉम 832, यहाँ पे सिंपली 832 माइनस 457 नहीं लिखा गया, उसने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया कि सब्ट्रैक्ट 457 फ्रॉम 832, 832 में से 457 को माइनस करें तो सिंपली 375 आंसर बनता है। ये कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं, 832 माइनस 457। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 24,673 द प्लेस ऑफ सिक्स इज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 जो है वो 600, 24,673 है ना, तो 6 की जो प्लेस है वो एक्चुअली 600 है। ठीक है जी, इन ऑप्शन में आपको नज़र आ जाएगा, 6 जो क्या है 10 है, 600 है, 700 है, 100 है, तो 6 जो है 6 की प्लेस 600 है, 6 की वैल्यू 600 है। क्लिफ्टन बीच इज़ लोकेटेड इन, तो क्लिफ्टन बीच जो है वो कराची में है। आपके पास जो ऑप्शन थे वो ग्वादर, लाहौर और कराची के थे, तो सी राइट ऑप्शन आपके पास हो जाता है, कराची। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। ओल्ड नेम ऑफ केपीके वाज, खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम NWFP था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान स्टील मिल इज लोकेटेड इन, पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो कराची में है, ये उम्मीद है आप सबको मालूम ही होगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज, गूगल पे सर्च कर लें, जुपिटर इज द राइट ऑप्शन। ये कुछ क्वेश्चन मेरे पास मौजूद थे, कुछ क्या तकरीबन सारे ही क्वेश्चन थे ये, कोई हो सकता है कोई 2-4 ही मिस हुए हैं, बाकी मोस्टली मैंने कोशिश किया कि आपके साथ शेयर कर दी जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।